अस्सलाम वालेकुम। राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़, राणा रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल। राणा रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल पेज पर इस टाइम अमूरा मौजूद हाँ कराची शहर में। कराची की, सिंध की, पाकिस्तान की बड़ी अहम शख्सियत मोहतरम जनाब राणा राव मोहम्मद असलम रांगड़ राजपूत साहिब। खुसूसी तौर पर हमने आज कोशिश करी है कि भाई का इंटरव्यू लेऊँ, क्योंकि मैं सब के इंटरव्यू लेंदा रहूँ। गांव कौन सा है, कहाँ तक आए थे, के हिसाब किताब। तो आज हमने कोशिश करी है, भाई तो मुलाकात तो पहले भी हुई है। तो आज कराची में मोहतरम जनाब राणा शमशाद रांगड़ राजपूत साहिब, जो कि राजपूत सुप्रीम कौंसिल के मरकजी पाकिस्तान में सदर हैं, इसके ये राजपूत सुप्रीम कौंसिल के, बल्कि जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं भूल गया। सदर राणा एहसान है जी, ये जनरल सेक्रेटरी हैं। बड़े प्यारे भाई भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और ये नौजवान भी हैं। और जी यो उरा मुल्तान शहर था, बखर तागा कलूर कोट है, उठे की रांगड़ राजपूत भाई हमारा बड़ी अहम शख्सियत है, पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में मशहूर है। दिल आला भाई है, कराची आया है। जिस तरह यो कराची आया तो इसका मुलाकात करने वास्ता मोहब्बत में राव साहब उरा आए थे मिलन। तो राव असलम भाई, तो मन्ना सोची भाई मेरा चैनल है, ताकि मैं भी इस पर थोड़ा, मेरा चैनल है तो इस पर मैं थोड़ा भाई का तारफ़ वगैरह करा ला। और ये दो भाई और बैठे हैं बराबर में, एक राणा मंजूर साहब और ये जमसा इसका राणा अदनान सूजाबाद था। राणा साहब क्या, राव साहब क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हो भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम साथी दोस्तों को, भाइयों को, राजपूतों को, बच्चों को, बड़ों को और मेरे हम उम्र तमाम साथियों को मेरा सलाम पहुँचे। और तमाम राजपूतों के लिए मेरे हज़ारों ढेर दुआएं। अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे। बहुत मेहरबानी। राव साहब आपका नाम तो राव मोहम्मद असलम है, सही है जी। आपके वालिद का नाम क्या है? मेरे वालिद साहब का नाम है राव बुंदू राव जी, बुंदू उर्फ लतीफ़। अच्छा, राव बुंदू उर्फ लतीफ़। आपके दादा का नाम? चौधरी निसार जी। परदादे का नाम? यहीं तक रहने दें। अच्छा जी, क्योंकि उसके बाद आप बहुत लंबी ले जाएंगे। अच्छा चलो ना, वो थोड़ा इस कर का, क्योंकि हाँ थोड़ा तारफ़ हो जाए। अच्छा जी, आपके जो बुजुर्ग हैं जी, पाकिस्तान बना, जहाँ पाकिस्तान बना यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, और जहाँ तक हिजरत करके आए वो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, एक ही खित्ता था। तो पूरा हिंदू थे, सिख थे, वो तो चले गए हिंदुस्तान, और जो हिंदुस्तान में था ही पाकिस्तान बना, पूरा आगे मुसलमान, यानी अदले का बदला होया। जिसको कहते हैं, हाँ, यानी हाँ जी, तुर्क होया। तो करोड़ों एकड़ ज़मीन छोड़ कर आए, कई लाखों महल हवेली छोड़ कर आए, हज़ारों गांव छोड़ कर आए, बड़े 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 खेत खलियान कारोबार छोड़ कर आए। पूरा था हिंदू सिख गए, उन आपके हमारे लोगों की ज़मीन जागिर मिली। पूरा अपने लोग आए, हमने बहुत कम मिली, हमें उसकी पिटीशन मिल गया, लेकिन हाँ, कम मिला, कम मिली तो कब्जे हैं, परसेंटेज मिला जी जी, इस कर का हमारी कोशिश हुआ। अच्छा जी, राव साहब आपके बड़े कौन से ज़िले, कौन सी तहसील, कौन से गांव तक आए थे? ज़िला तो हमारा रोहतक ही था। अच्छा, और गांव हमारा कलानौर था। अच्छा अच्छा, और गोद हमारी जो है वो पमार राजपूत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद जनाब अली हमने यूँ समझ लीजिए कि कलानौर भी छोड़ दिया था। अच्छा, किसी वजह से कोई रंजिश हो गई थी कलानौर में हमारे दादा की, अच्छा और अच्छा, आपस में भाइयों की। सही सही। तो फिर कलानौर छोड़कर हम लोग आ गए थे खुरमपुर, एक जगह है जहाँ पे ज़्यादातर कसाई आबाद है। अच्छा, तो खुरमपुर में आके हम लोग बैठ गए थे और सारी उम्र फिर खुरमपुर में रहे। सही, और जब पार्टीशन हुआ तो खुरमपुर से ही हम पाकिस्तान पहुँचे। सही सही, इसके साथ साथ हम कलानौरिया भी कहलाते हैं। सही है। पमार तो है हमारी गोद, लेकिन हम खुरमपुरिया भी कहलाते हैं। ये विरोध कमाई था खुरम? जी बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत मेहरबानी। अच्छा भाइयों, थोड़ा वजह हम पूछा भी है, कुछ अपने भी बताते करा थोड़ा, ताकि समझ में आ जाए बात। ज़िला रोहतक में अक्सरियत में पुआर राजपूत थे, रांगड़ और भी थे, लेकिन पुआर सब तो ज़्यादा थे ज़िला रोहतक में। या जिस तरह कान्नर हो गया, कलानौर हो गया, कानी हो गया, पुट्ठी हो गया, मालका सुहाना हो गया, तो ये सारे पुआर गोत के रांगड़ राजपूत हैं। और भी थे रोहतक में, लेकिन पुआर ज़्यादा थे। अच्छा, करनाल में सब तो ज़्यादा मडाड थे, कुछ फिर चौहान और तूर थे। हसार में सब तो ज़्यादा तूर और जाटू थे।
अम्बाड़े में, तो ये न्यू एक गोत का शाब था पूरे या। तो पुआर जो है ना, मेरी माँ भी पुआर है जी। माशाल्लाह जी। हाँ, अल्लाह तो जन। आप हमारे भांजे लगे। हाँ जी, इंतकाल हो गया अम्मा का। तो जी राव साहब माशाल्लाह आप बड़े प्यारे भाई हो हमारे, अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन। अल्लाह आपको खुश रखे। काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई, तो जब पाकिस्तान बना आपके जो बड़े आए, मेरे बड़े आए, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात करी। अभी कुछ लोग समझते नहीं हैं इन बातों के। अभी मेरा ख़ानदान है ना, वो असल हम बलियाड़ी के हैं। यस। जब पाकिस्तान बना, बनने से पहले बलियाड़ी से वो मालका सुहाने में आ गए थे, और मालका सुहाने में सारे पुआर हैं। यस। तो अभी हम इधर बोलते हैं कौन सुहाने के, हाँ जी। पीछे का सिजरा भी बताना पड़ता है बलियाड़ी के गोत के हिसाब से। साहिवाल में ये पीर ताजली रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है, ये पुआर हैं आपके, ये मालका सुहाने के रांगड़ हैं। करोड़ से ज़्यादा इसके मुरीद हैं पूरे पाकिस्तान में। तो पुआर बड़ी हस्ती हैं जी, सारी हस्ती हैं। कुछ रखे जी। हाँ जी। तो इस कर का आपने सही कहा कि पहले आपके बड़ों का कलानौर, फिर कहीं और चले गए होंगे, वो पहले भी जाओ करा थे, जी हाँ जी। यो नहीं है कि नहीं जावा थे। तो आप ता अच्छा जी, आपके जो बड़े आए ज़मीन कलेमों में मिली, कहाँ आए सबसे पहले हमें ज़मीन मिली थी इस्लामाबाद में। अच्छा जब इस्लामाबाद में ज़मीन मिली, सुना ये है कि आज भी वो ज़मीन हमारी पड़ी हुई है। अच्छा और आजकल जो कंप्यूटर से कागजात निकल रहे हैं, अच्छा उसमें भी कहीं कहीं छोटी मोटी शनाख्त आ रही है कि जी आपकी ज़मीन है। अच्छा। लेकिन इस्लामाबाद एक पहाड़ी इलाका था, जिस वक्त आबाद कुछ दिन का पाकिस्तान जब आबाद हुआ था, तो फिर वहाँ से निकल कर इस्लामाबाद से फिर तुलम्बे आ गए थे। अच्छा अच्छा। जिसको फैसलाबाद नाम रखा गया। तो तुलम्बे आ गए थे, जहाँ पे हमारे कारी जमीन साहब भी सही रहते हैं। आज भी खाने वाले आज भी उनकी ज़मीन है, घर है। तो तुलम्बे के बाद भी फिर ये है कि क्योंकि हम लोगों को आदत है हमेशा राजपूतों को इकट्ठा साथ रहने की, तो वही आदत फिर ढूंढती रही भाइयों को आपस में। अच्छा। और फिर सब भाई उठकर जो है शिजाबाद के करीब गेलेवाल एक जगह है, उसके पीछे ही राजा राम, और गेलेवाल के पीछे हमारी बस्ती है रसूलपुर। अच्छा अच्छा। तो सारे आहिस्ता आहिस्ता जाकर इकट्ठे हो गए और अभी तक वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा जी जी। सही। अच्छा राव साहब, कराची कब आना हुआ आपका? कराची कब से हो आप? कराची मैं तो नहीं आया था। अच्छा, मैं वाले तो पैदा ही कराची में हो गया। अच्छा हुआ अच्छा ये था कि मेरे ताया अब्बा जो थे वो कराची में केटीसी एक बस सर्विस थी कराची में, जिस वक्त कराची आबाद हुई थी। अच्छा। तो मेरे ताया अब्बा वहाँ से थोड़े पढ़े लिखे थे, अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, मोहब्बत करने वाले राजपूतों से। जी जी। तो मेरे ताया अब्बा जो थे वो यहाँ आए तो केटीसी में उनको नौकरी मिल गई, अच्छा अच्छा बस कंडक्टर। अच्छा। लेकिन उस वक्त बस कंडक्टर की भी इज्जत होती थी, सही सही। बड़ी वैल्यू होती थी, टिकट कटता था, टिकट देते थे। फिर मेरे ताया अब्बा की शादी हो गई कराची में, सही है ना जी। और जिनके यहाँ शादी हुई है वो आज हमारी अम्मा और हमारी ताई है, क्योंकि दो बहनों की शादी एक घर में हो गई, दो भाइयों की एक साथ। तो सही। वो है सादरे वाले, अच्छा अच्छा छत्तरपुरी है सही ना जी। सही। तो अब हम लोग जो यानी कि जब दुनिया में भी नहीं थे, फिर मेरी अम्मी जो है मेरे ताया की साली थी, मेरे ताया ने उनका भी रिश्ता कर दिया अच्छा, अपने अच्छा। भाई के साथ। सही। फिर वो भाई भी कराची आ गए और कराची में आके उन्होंने ठेकेदारी शुरू कर दी थी, छोटी अच्छा मोटी, अच्छा अच्छा लेकिन अच्छी थी उस वक्त। सही। तो फिर मेरे वालिद साहब की शादी हो गई और फिर हम कराची वाले हो गए। लेकिन माशा आना जाना आज तक लगा रहता है, साल में 2 चक्कर लगाते हैं। मेरा बड़ा भाई है राहुल जुल्फ़िकार ऑटो गुलबर्ग कैफ़े प्याला पर, वो भी अक्सर बेशतर जाते हैं, वो ज़्यादा जाते हैं, मैं साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा दूर जाता हूँ। सही। ये हमारा गांव है जी। जी जी। गांव रसूलपुर है, राजाराम और गेलेवाल के पीछे एक मज़ार है छोटा सा, नूरी लाल, अच्छा रेलवे लाइन के साथ, उसके पीछे ही हमारी बस्ती है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाइयों, कलानौर गांव जो था ना, एक बहुत बड़ा गांव था और पढ़े लिखे लोग थे। और पाकिस्तान जब बना तो ब्यूरोक्रेसी जिस तरह कह दा करा कि भाई उर्दू बोलने वाले भाई बहुत ही पढ़े लिखे थे। तो हरियाणा में पढ़े लिखे कलानौर के लोग थे, बिल्कुल राइट है। कानर के भी थे, कलानौर के ज़्यादा थे। और कुछ लोग सोचा भाई हरियाणा में पढ़े लिखे नहीं थे, हरियाणा में ऐसे ऐसे पढ़े लिखे थे कि ब्यूरोक्रेसी जो चली है ना, अगर उर्दू स्पीकिंग आए हैं तो हमारे हरियाणा में भी बहुत से ऐसे गांव हैं। तो उकाड़े में सब तो ज़्यादा हैं, कलानौर के उरा बैठे, अपना नवाबशाह में भी काफ़ी बैठे, कराची में भी, हर जगह हैं। और भाई की मादरी जो बोली है वो तो हरियाणवी है, लेकिन काफ़ी लोगों ने पता को नहीं कि पानीपत हो गया और कलानौर हो गया, उरा लहजा जो है ना
उर्दू ही है इन हमारे भाइयों का। ज्यादातर उर्दू शामिल होता है। हाँ हाँ, लेकिन वो इस कर का रांगड़ी बोली हाँ अपनी बोली है। ना, ये बोली हरियाणवी है, हर जुबान की यानी हर बिरादरी की बोली है राव साहब यो। माँ बोली है। हाँ सबकी, और अपनी जो बोली है इसी में तो उर्दू बोली ने जन्म लिया, इसी में तो हिंदी ने जन्म लिया। बड़ी मीठी और प्यारी बोली। हाँ, और उर्दू भी अपनी है। जनाब, तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया राव साहब। अच्छा, कराची में आपका कारोबार क्या है जी? मजदूरी करते हैं जी। अच्छा, नहीं मजदूरी तो नहीं करते आप, कोई होगा। सर मजदूरी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इज्जत से बच्चों की रोटी कमा रहे हैं। हाँ जी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने अपना मुताज रखा हुआ है, अल्लाह खुश रखा किसी है की जी। तरफ देखते नहीं है। अच्छा जी, और बस अपना काम किए जा रहे हैं और बच्चों के लिए रोटी कमा रहे हैं। जी जी जी। और दुआ करना जी, मेरा बेटा उम्रे पे गया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। आज तीसरा दिन है उसका। अच्छा अच्छा बड़ी खतरनाक बारिशें गुजरी है परसों। अच्छा अच्छा। और अल्लाह से दुआ है कि वो खैरियत से, और आप सब भी दुआ करेंगे उनकी। चलो बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तमाम साथियों को, तमाम राजपूतों को, पूरी बिरादरी को, चाहे उसमें मेरे छोटे हों, गरीब हों, अमीर हों, भाई हों, दोस्त हों, मिले दुनिया में, सबको मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। भाइयों, हमारी कोशिश हो, वह राजपूत हो गैर राजपूत हो, हम सब भाई हैं, एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए। राव असलम बड़े मिलनसार भाई हैं, कराची में रहे, और हम भी कराची जब भी आवा मुलाकात करें राजपूतों ता भी और जितनी बिरादरी उन ता भी। तो मेरा चैनल है राणा रमज़ान SKR का मकसद सांगड़ का रांगड़। तो इन्हें कोशिश करके सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो इसना, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। थोड़ी सी बात हम राव शमशाद साहब तक भी कर लें। राव साहब, राणा साहब क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जनाब। और ठीक ठाक हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, अभी ये हमारा जो आपसे इंटरव्यू हम ले रहे हैं, ये यूट्यूब पे इंटरव्यू है आपका। जी जी तो जनाब, ये आपका नाम राणा शमशाद, जी। गोत आपकी चौहान। चौहान, आपके वालिद का नाम राणा मुनीर अहमद। राणा मुनीर अहमद, दादे का नाम दादे का अब्दुल मजीद नंबरदार। अब्दुल मजीद नंबरदार। आपके बड़े कहाँ था आए पाकिस्तान बनन था पहले? 1947 में मेरे जो बड़े हैं वो अम्बाला से, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से, और एक गांव था नियारसी, वहाँ अच्छा। से माइग्रेट हुए। और वो जिस तरह पार्टीशन हुआ उसके साथ साथ उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें काटी, बड़ी तकलीफ़ें झेली। फिर अम्बाला शहर के और पटियाला के साथ इन्होंने एक कैंप लगा दिया। उस कैंप में मेरे दादा परदादा, मेरे वालिद साहब छोटे थे। हाँ थोड़ा अच्छा। इन्होंने वहाँ पे पड़ाव डाला, फिर चारों तरफ मिलिट्री लग गई। हाँ जी। इन्होंने वहाँ 3 महीने, पौने 3 महीने गुजारे। 3 अच्छा। महीने के बाद नंबर आया। फिर गवर्नमेंट का आपस में कोई मुआहदा हुआ, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान में आ गया। फिर वहाँ से सफ़र बैलगाड़ियों के ज़रिए, गड्ढों के ज़रिए वहाँ से काफ़िले रवाना हुए। 6 गड्ढों का एक काफ़िला बनाया, उसके 6 आगे निकले, फिर दूसरा, फिर तीसरा चला। 1 लाख गड्ढे तकरीबन वहाँ से रवाना हुए, जो कि तकरीबन 3 पौने 3 महीने में वो कसूर के इलाके में वाघा बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान में दाखिल हुए। इधर आके फिर नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ बहुत मेहरबानी। अच्छा जी, ये आप कराची में कितने साल था हो जी राणा साहब? मैं कराची जनाब 1977 में आया था। अच्छा 77 में आया था। अच्छा पहली मेरी अपॉइंटमेंट पाकिस्तान स्टील मिल की है। अच्छा अच्छा मैं स्टील मिल में एज ए असिस्टेंट स्टोर कीपर जॉब करता था। अच्छा। वो वहाँ पे जो हक नवाज अख्तर साहब चेयरमैन थे, वो हमारे सरगोजा से बिलोंग करते थे। मेरे मामू और रियासत से उनसे दोस्ती तल्लुकात मुनासिब थे। सही। उन्होंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा उसको मेरे पास भेज दो। मैंने सिर्फ सिंपल मैटर किया हुआ था। अच्छा मैंने आके यहाँ पे अपनी जॉब शुरू की। उसके बाद मैं पार हुआ। अच्छा जी। उसके बाद मैं अच्छा पार हुआ। फिर यहाँ से स्टील मिल से मुझे गुलों का शौक था। मैं ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में चला गया एज ए सब इंस्पेक्टर, डायरेक्ट भर्ती हुआ। अच्छा। उसके बाद फिर मैं इंस्पेक्टर हुआ। फिर मैं डिप्टी AD बना, जिसको DFP कहते हैं। उस रैंक से फिर मैंने रिटायरमेंट लेके मैंने सिक्योरिटी एजेंसी तरतीब दी। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ारत दाखिला से मैंने इसका लाइसेंस हासिल किया। और आजकल मैं 1992 से इस बिज़नेस में और सिक्योरिटी एजेंसी में रन कर रहा हूँ। यानी ऑफिस है ये? क्या नाम है आपकी कंपनी का? मेरी कंपनी का नाम है टाइगर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा अच्छा, टाइगर टाइगर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।
अच्छा, टाइगर सिक्योरिटी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी, मैं इसका चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। अच्छा मेरा अच्छा बेटा राना तब्दीलुर रहमान इसका डायरेक्टर है। अच्छा जी, मेरी वाइफ जो रजिया शमशाद है वो इसकी डायरेक्टर है। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। अल्लाह रोज़ी दे, अल्लाह खुश आमीन, रखे। आमीन। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। राजपूत सुप्रीम कौंसिल के ये जनाब जनरल सेक्रेटरी भी हैं और वेलफेयर है, खिदमत करना राजपूतों की भी गैर राजपूतों की भी, तो बहुत अच्छा काम है। काफ़ी राजपूतों की तंजीम है, काम कर रहे हैं सब। जो और राजपूत नहीं है उनकी भी तंजीम है, हर कोई काम करता है, खिदमत करता है। लेकिन हमारे पेज का तो मकसद ये या जो हमारा चैनल है राणा रमज़ान SKR के, हमारी बोली थारी बोली प्यारी बोली सोहनी बोली, खड़ी बोली खरी बोली, नर्दक खादर बांगर बागड़ की बोली, फिर हरियाणवी मेवाती मारवाड़ी राजस्थानी एक के बोली है। फिर इसके लहजे हैं काफ़ी, पूरे पाकिस्तान में हमारी थारी बोली के 6 करोड़ तक ज़्यादा हैं और 40 तक ज़्यादा बिरादरी हैं इस बोली में। ये बोली सबकी बोली है, हम कोशिश करें सबके इंटरव्यू लेवा जाकर, ताकि हमारी बोली के लोग राजपूत हों गैर राजपूत हों उनका इत्तेहाद होगा। बहुत मेहरबानी जी।